जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा आपकी सदा ही जय हो। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और चैनल को पूरा देखें, आधा अधूरा चैनल बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। आज की जानकारी है, भजन गाने वाला व्यक्ति अगर मंत्र जाप ध्यान साधना करने लग जाए तो वह व्यक्ति अपने कुल के कुल को और 7 पीढ़ियों के पितृ दोष को समाप्त कर लेता है। यानी कुल के कुल को ताड़ देता है, मान में सम्मान में हर चीज़ में कुल के कुल को, और अपने पितर जो घर में पितर दोष चल रहा होता है, जो कई पीढ़ियों से चल रहा होता है, उस पितर दोष को समाप्त कर लेता है। क्योंकि जब भजन गायक जो होता है उस पर देवी देवता की अपार कृपा होती है। जो भजन गायक होता है, जो भजनों को गाता है, जो हर रोज़ भजन कीर्तन करता है, कभी कहीं, जैसे हमारे बहुत से भाई हैं जो कीर्तन करते हैं तो उनकी बुकिंग आती रहती है, वो कीर्तन भजन करते रहते हैं। और वही व्यक्ति अगर जब वो मंत्र जाप करने लग जाता है, ध्यान साधना करने लग जाता है, ये सच्चाई है। अगर वही व्यक्ति अगर ध्यान साधना मंत्र जाप करने लग जाता है तो उस पर कृपा, अपार कृपा हो जाती है, असीम कृपा देवी देवता की बरसने लगती है। और जो भजन कीर्तन करता है, अगर वो मंत्र जाप करता है तो उसके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इतनी जल्दी कटती है कि उसको खुद को भी एहसास होता है कि इतनी जल्दी वो जो नकारात्मक ऊर्जा थी और जो पितृदेव थे जो प्रेत के रूप में चल रहे थे, जो किसी कारणवश किसी तांत्रिक ने उनको भोग देकर और उनको उल्ट में चला दिया और उनके साथ प्रेत को छोड़ दिया। और जो व्यक्ति भजन गाने वाला व्यक्ति अगर जो मंत्र जाप करता है, साधना करता है, तो वो जो चीज़ें होती है, जो घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो प्रेत के रूप में पितर होते हैं, जो बिल्कुल अछवच हो जाते हैं और जो हमारा नुकसान पर नुकसान करते हैं, वो ना चाहते हुए भी हमारा नुकसान करते हैं। क्योंकि जिस दर्द में वो होते हैं वही दर्द हमें देते हैं। अगर कोई हमारे घर में कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति अगर खांसी से मरता है, खांस कर मरता है, तो वो पितर अगर वो व्यक्ति मरता है तो घर के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को खांसी हो जाती है, सेम बिल्कुल ही खांसी। अगर किसी के पथरी हो जाती है, कोई व्यक्ति पथरी के कारण मरता है, कोई लंबी बीमारी के कारण मरता है, अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु, ये अकाल मृत्यु ही बोला जाएगा, अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी के चलते मरता है, रोड एक्सीडेंट में मरता है, जहर पीकर मरता है, करंट लगने से मरता है, पानी में डूबने से मरता है, तो वो अकाल मृत्यु ही कहा जाएगा। अगर जब जो व्यक्ति हमारे घर से जाता है और वो सेम बीमारी जब हमारे घर में आती है तो उसको उस स्थिति में उसको बोला जाएगा कि जो हमारे घर से गया है वही है और वही बीमारी जो उस हमारे घर में जो जीवित व्यक्ति होता है उसको लग जाती है, तो वो पितृदोष कहलाता है। क्योंकि जो वो पितर, जब वो व्यक्ति जिस बीमारी से मरता है तो मरने के बाद वही बीमारी से ग्रस्त होता है तो और जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर आता है या वो, क्योंकि जो भी घर का जाता है वो किसी न किसी शरीर के किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर आता है, विशेष के ऊपर आता है। जो पूजा पाठ, ये बात मेरे ज़रूर ध्यान करना कि ये जो आते हैं, जो शरीर पर आते हैं, ये उसी के ऊपर आते हैं जो पूजा पाठ ध्यान साधना करते हैं और जो पिंड अर्पण करते हैं, जिनको पता नहीं होता कि पितर में लीन है और वो पूजा पाठ करते रहते हैं। और पूजा पाठ करते वो व्यक्ति और भी दुखी हो जाता है, क्योंकि जो पितर है, मलिन है, प्रेत का रूप में है, हमारा घर का ही है, हमें दुखी कर रहा है। और जब हम जोत घर पर जलाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम बिना गुरु के जब ये सब चीज़ें करते हैं, तब होता क्या है, तब जो हमारे मंत्रों से जो ऊर्जा बनती है, जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ से जो ऊर्जा बनती है, जो हमारे घर में जो प्रेत घूम रहा होता है या बाहर से कोई प्रेत लग जाता है या हमारी गलती के कारण आ जाता है या कोई भेज देता है, तो वो सारी ऊर्जा वो प्रेत ही ग्रहण
कर लेता है। तब हम ये सोचते हैं कि हम इतने पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में इतनी परेशानियां बनी हुई है कि कारोबार में घाटा लगा हुआ है, घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में अशांति का माहौल है, ऐसा क्यों? उसके बाद होता क्या है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडितों के पास भटकता है, और जब तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जब इन चीज़ों का तोड़ नहीं होता तो वो आपको लगातार बुलाता है। पता उसको भी होता है कि इन चीज़ का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप कोई सही गुरु के देख रेख में जाते हैं तो वहाँ पर क्या पता आपका समस्या का हल हो जाता है। पर आज के टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा कोई जो आपको सही रास्ता दिखाए। आजकल हर जगह ही धोखेबाज बैठे हैं, ठग बैठे हैं, जो आपकी वर्षों से कमाई हुई पूंजी को हड़प लेते हैं और बार बार आपको बुलाते हैं, और आप लाचार होकर आप बार बार वहाँ पर जाते हैं। आप जाते हैं कि घर का कुछ ना कुछ सुधार हो जाए, हम भी समाज में तरक्की कर पाएँ और अपना स्थान ग्रहण कर पाएं। तो वो व्यक्ति बार बार जाता है, और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि जब हम एक साल से जिस स्थान पर जा रहे हैं, हमको पता है कि एक साल से हम उसी स्थान पर जा रहे हैं और हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। हम मूर्ख लोग ऐसे हैं, इसमें मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ कि हम ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जब हमको पता है कि एक साल से हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा, फिर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। अरे हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर भाई? एक साल से जब हमने देख लिया, उस तांत्रिक को भी पता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, और वो फिर भी उनको बुलाता है। किसके लिए बुलाता है? वो आई सप्ताह या वीरवार, शनिवार या मंगलवार को अगर वो दरबार लगा रहा है तो वो बुलाता है। बुलाने के बाद वो आपसे 1000, 1500, 2000, 5000, 5100 रुपये आपसे लूट लेता है। और हम ऐसे लोग हैं कि हम फिर भी जाते हैं। अरे किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करो जो आपको रास्ता दिखाए। तो जब भजन गाने वाला व्यक्ति जब ये गुरु के देख रेख में जब ये साधना मंत्र जाप करता है तो उसके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो बड़ी जल्दी ही, क्योंकि असीम कृपा होती है उस व्यक्ति पर, उस विशेष व्यक्ति पर जो भजन कीर्तन करता है। और जब वो अपने घर में ही मंत्र जाप करता है, हवन करता है, मंत्रों का जाप करता है, संकल्प लेकर मंत्रों का जाप करता है, हवन करता है, तो देखते ही देखते वो जो चीज़ नकारात्मक ऊर्जा होती है वो घर से भागने को तैयार हो जाती है। कुत्ते की तरह भागती है। और जो आपके घर का जो पितृ होता है, जो मलिन अवस्था में होता है, जो प्रेत का रूप धारण कर लेता है, वही जो पितर जो प्रेत का रूप धारण करता है वही पितर देव पितरों के रूप में श्रेणी में आता है। जब देव पितरों में श्रेणी में आता है तब आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। और मैं आपने हर एक वीडियो में ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपके घर का एक पितर भी स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, साफ है, साफ का मतलब शुद्ध है, साफ है, शुद्ध है, एक पितर भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, तो आपको अपने जीवन में तरक्की करने से कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी। आपके घर के ऊपर कोई भी तांत्रिक तंत्र नहीं कर पाएगा। अगर आपका घर का पितर इतना बलवान है, इतना सूक्ष्म है कि इसको कोई पकड़ ना पाए। जो घर के पितर होते हैं वही हमारे सब कुछ होते हैं। वही सब पितरों का खेल होता है। किसी के अंदर कोई देवी, कोई देवता कुछ ना आता, ये सच्चाई है। और अधिकतर मात्रा में पितर या फिर प्रेत ही खेलते हैं। और मैंने बहुत सी जगह पर देखा है, मैं किसी के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी तांत्रिक ओझा मूल्य पंडित को के लिए कोई मैं गलत नहीं बोल रहा। जो मुझको लगता है मैं वही बोल रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम ले रहा, ना मैं किसी को गलत बोल रहा, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मैंने कभी कहीं दरबार में कहीं मैं गया हूँ। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब भी कोई तांत्रिक है, ओझा मूल्य पंडित है, तो अधिकतर लोग अपने पितरों से काम लेते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर देव कृपा होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें देव कृपा होती है। वो देवी के कोई मैया रानी का कोई गण हो गया, कोई देवता का कोई गण हो गया, बालाजी महाराज का कोई दूत हो गया। बालाजी महाराज के दूत तो ये अपने पितर देवी होते हैं। जो बालाजी महाराज की सेवा करता है, वो करता उसको जो अपना घर का जो पितर होता है वही दूत के रूप में उसको प्राप्त होता है, और वही हमारी रक्षा करने लगता है, वही पूछा देने लगता है। तो भाई अगर आपको अपना घर का सुधार करना है तो आप अपना मंत्र जाप करें, किसी तांत्रिक ओझा मूल्य पंडित के चक्कर में ना पड़े। और ये सीधी सी विधि है, और आपको कुछ करना नहीं है। आपको बस इतना ही करना है कि अपने घर में मंत्र जाप करें, भजन करें, और जितना हो सके चुगली करने से बचे, लड़ाई करने से बचे। और
किसी के साथ माथा मारने के बजाय अपने घर में बैठकर श्याम बाबा का गुणगान करें, बालाजी महाराज का गुणगान करें। इससे होगा क्या, इससे आपके कुल के कुल तर जाएंगे। और भजन कीर्तन करने से तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर आप करते हैं तो अगर आप अपने भी घर में पितृ देवता को साफ करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो अपने घर में मंत्रों का जाप करिए, गुरु से दीक्षा ले। तो मेरी अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन का निशान इसमें दिया हुआ है उस पर प्रेस करें, और कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।